टॉपिक ये है, इन 21st सेंचुरी विच इज द राइट कैरियर। 21वीं सदी में सबसे बेहतरीन कैरियर कौन सा है? इस बात को समझने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट आपको सेट करना पड़ेगा। बहुत दिल से सुनना, जैसे ही आप एक सही जिंदगी में पढ़ाई खत्म करके या तो पढ़ाई के दौरान भी एक वास्तविक जिंदगी में, एक जिम्मेदारी भरी जिंदगी में आपका जब भी एंट्रेंस लोगे, उसमें जब प्रवेश लोगे ना, तो आपके जीवन में एक लड़ाई शुरू हो जाएगी। और हर एक आम आदमी की जिंदगी में ये लड़ाई चलती रहती है, खास आदमी की जिंदगी में नहीं, आम आदमी की जिंदगी में। और वो लड़ाई है सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई। सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई माने क्या? यानी सर्वाइवल, एक तरफ तो आपको सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स होंगे, आपकी रोजी रोटी कमाना, पैसे कमाना, फिर घर की जिम्मेदारी निभाना, और हजारों लाखों करोड़ों लोग इसमें पड़े रहते हैं, मतलब इसमें उनको जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, और वो मिस क्या कर जाते हैं? अपना सॉल। समझ लो एक बच्चे को आज है कि मुझे एक पेंटर बनना है, और वो पेंटर बनना चाहता है, पर जैसे ही 10th या तो 12th पास करेगा तो सारा फैमिली, सारा सोसाइटी, सारे लोग कहेंगे पेंटिंग में तू कमाएगा क्या, खाएगा क्या, कम से कम इंजीनियरिंग कर ले तो एक बार आपका कैरियर तो सेट हो जाए। किसी को अगर पोइट्री लिखनी है तो उसके सामने भी लड़ाई आएगी, पोइट्री में से तुझे कोई पैसे थोड़े मिलेंगे, जिंदगी कैसे चलेगी पोइट्री से? अच्छा आप तो क्रिकेट खेलेगा, खेलने से तेरी जिंदगी चल जाएगी। ये लड़ाई है सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई, हाँ या ना? ये लड़ाई है सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई। बहुत दिल से सुनना, ये लड़ाई आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगी। जो भी लोग आम है वो इस लड़ाई को कभी जीत नहीं पाते, और जैसे ही वो लड़ाई को जीत लेते वो आम में से खास हो जाते हैं। इस साइंस को समझने की कोशिश करो। जो लोग, जिन लोगों का सॉल कुछ और है और कर कुछ और है, जी कुछ और है, वो लोग एक्सेलेंसी को पा ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सेलेंसी तो भीतर से आती है, बाहर से कोई एक्सेलेंसी नहीं दे सकता। ये जो सारे कैरियर्स है, आपने इंजीनियरिंग कर ली है अगर बाहर से कहने पर, डॉक्टरी कर ली है अगर बाहर से कहने पर, एमबीए कर लिया है अगर बाहर से कहने पर, तो उसमें तो एक्सीलेंट बन ही नहीं पाओगे। अब सवाल है अंदर कुछ और है, तो क्या उसको कैरियर बना सकते हो? मतलब पोएट्री लिखनी है, क्या इट कैन बी ए कैरियर? उससे रोजी रोटी चलेगी या नहीं? तो ये लड़ाई आपको जीतनी है। ये लड़ाई है सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई, और जो लोग ये लड़ाई जीत लेते हैं वही 21st सेंचुरी में कैरियर को जीत लेते हैं, सही कैरियर पा लेते हैं। रीजन बहुत ध्यान से सुनना। सोसाइटी वाइज देखा जाए तो ये किस तरह का टाइम है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें कैरियर चुनना चाहिए। ये किस तरीके का टाइम है, टाइम के फ्रेम को समझ लो। सबसे पहले हम हंटिंग एज में थे, उसके बाद एग्रीकल्चर का टाइम आया, उसके बाद इंडस्ट्रीज का टाइम आया, अभी हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो आने वाली या तो 21st सेंचुरी किस चीज का टाइम है? इट इज कंसेप्चुअल एज, ऐसा कहते हैं। हंटिंग एज, एग्रीकल्चरल एज, इंडस्ट्रियल एज, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एज। अब ये टाइम है कंसेप्चुअल एज। कंसेप्चुअल एज यानी आपके पास दुनिया को देने के लिए नया कंसेप्ट चाहिए, और दुनिया को आपको अगर कुछ नया देना है तो भीतर जिस चीज के लिए आप बने हो, जो आप लेकर आए हो, जो आपके अंदर एक्सेलेंसी पड़ी है, उसी एक्सेलेंसी के हिसाब से आपको कैरियर में जाओगे, तभी आप नया दे पाओगे, वरना तो जो लोग कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहोगे। तो दिस इज अ टाइम वेयर वी नीड न्यू कंसेप्ट, और कंसेप्ट आप तभी दे पाओगे जब भीतर के कैरियर को पसंद करो। यानी 21st सेंचुरी में एक बात बहुत ध्यान से सुन ले, 21st सेंचुरी में पर्पस इज प्रॉफिट और मीनिंग इज न्यू मनी। आप उसी चीज में पैसे कमाओगे जिसमें आपको मीनिंग भी आपका अंदर पड़ा है, यानी मीनिंगफुल काम जो आपके लिए, उसी में आप पैसे कमाओगे, क्योंकि उसी में आप नया दे पाओगे। और जिस चीज में 21st सेंचुरी में आप नया नहीं दे पा रहे हो, उसमें बाकी चीजों का कोई खरीदार ही नहीं है, या तो इतना प्रोडक्शन है कि उसमें आपको कुछ पैसे मिलने वाले नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, 21st सेंचुरी में मीनिंग इज मनी एंड पर्पस इज प्रॉफिट, यानी ये ऐसा टाइम है। तो कैरियर सबसे अच्छा कौन सा? सबसे अच्छा कैरियर कौन सा? जिस कैरियर में आपने सर्वाइवल वर्सेस सॉल की लड़ाई जीत ली है, या तो उस दोनों को एक कर दिया है, आपका सर्वाइवल भी आपके सॉल के प्लेटफॉर्म पर टिक रहा है, तो वो कैरियर सबसे अच्छा रहेगा। यानी उस कैरियर के लिए आपके बाहर के ट्रेंड को नहीं देखना है, बाहर के टाइम को नहीं देखना है, उस कैरियर के लिए तो आपको अंदर देखना है।
कि आपके पास क्या है, वो कैरियर सबसे अच्छा रहेगा। बाकी इंजीनियरिंग कर लो, आपको मालूम है उनकी हालत क्या है, एमबीए कर लो, आपको मालूम है उनकी हालत क्या है, डॉक्टरी कर लो, आपको मालूम है उनकी हालत क्या है, सीए कर लो, आपको मालूम है उनकी हालत क्या है। ये टाइम है कंसेप्चुअल एज, आपको नए कंसेप्ट देने पड़ेंगे और उसी के बेस पर जो कैरियर बनेगा वही कैरियर आपको सच में जो से सक्सेस बोल सकते हैं, एक्सीलेंसी बोल सकते हैं, उस लेवल पर ले जा सकता है।